आज बता ही देता हूँ आपको लग्जमबर्ग कैसे जा पाओगे। ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये जो आप फ्री वाली वीडियोस देखते हैं ना, ये फ्री वर्क परमिट या फ्री में लग्जमबर्ग जाओ, कैसे भी करके आप पहुँच जाओगे, बल्ले बल्ले जॉबें लग जाएंगी आपकी। तो मैं आपको बताता हूँ, ये सब चीज़ें करना बंद कर दो, आप ये देखना बंद कर दो, ठीक है। और मैं आपको आज टेक्निकली बताऊंगा कि लग्जमबर्ग आप कैसे जा पाओगे। देखो भाई, वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ में एक कैंपेन में जुड़ सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन क्लिक करके। एक बहुत ही नॉमिनल फ़ी है दोस्तों, जिसके अंदर हम इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों की हेल्प करेंगे। 3 से 6 महीने के भीतर मैं कोई एक ऐसा लकी सब्सक्राइबर अपना पिक करता हूँ, जिसके अंदर उसको मैं फ्री, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क वीज़ा का पूरा प्रोसेस एलिजिबल कंट्री के लिए, वो जहाँ पे मेरे हिसाब से एलिजिबल होगा उसके हिसाब से, वैकेंसीज़ के हिसाब से उसको हम करवा के देंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप मेंबर हैं या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको लेना चाहिए, बस ये आपकी श्रद्धा है। अगर आप लेते हैं तो आप मेरी इसमें मदद करेंगे फाइनेंशियली, ताकि मैं आगे जाके लोगों की हेल्प करूँ, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन बटन क्लिक करके एक नॉमिनल सी फ़ी पे करके जुड़ सकते हैं इस कैंपेन के अंदर। बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी कोई भी तरीके से मेरे साथ कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, चाहे तो वर्क वीज़ा के रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो आप नीचे जो है कमेंट्स में चेक कर सकते हैं। आपको एक लिंक मिलेगा टॉपमेट का, पिन कर दिया मैंने, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके कॉल बना के गूगल मीटिंग ऐप पर टाइम पे आके आप मेरे साथ में बात करोगे। थैंक यू वेरी मच। चाहे थोड़ी कड़वी होती है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप लग्जमबर्ग कभी नहीं जा पाओगे। बताता हूँ क्यों। इंडिया या फिर कोई और नेबरिंग कंट्री से अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं लग्जमबर्ग चला जाऊँगा डायरेक्टली, मैं आपको यहाँ पे आपके ड्रीम्स कोई शैटर नहीं कर रहा, यहाँ पे आपके सपने नहीं तोड़ रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ ताकि आप ठगे ना जाओ। मैं बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, जो बंदे पंजाब में, गुजरात में या कहीं ना कहीं कोई और स्टेट के अंदर, हैदराबाद में भी, इवन मेरी एक बंदे से कोयम्बटूर से भी बात हुई थी भाई, वहाँ पे सारे बंदे जितने से भी बात किए, किससे 5 लाख, किससे 6 लाख, किससे इवन यहाँ तक कि 16 लाख रुपए तक लग्जमबर्ग के नाम पे ठग लिए गए भाई। तो आप काइंडली उस चीज़ से बाहर आ जाओ। जेब में है नहीं भाई 2 लाख रुपए, और आप बात करते हो बड़ी बड़ी, जाके हम 3-4 हज़ार यूरो कमाएंगे। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आजकल पता है क्या है, आजकल रिक्शे वाला भी बोलने लगा कि भाई मैं लग्जमबर्ग जाऊँगा। यार क्या सोचते हो आप लोग यार, भाई ये क्यों इतनी आपकी वो, क्या आपकी मेंटेलिटी है, मेरे को समझ नहीं आती बात को यार। बार बार समझाता हूँ आपको, मैं क्यों बनाता हूँ बार बार वीडियो लग्जमबर्ग पे, ताकि आपको आगाह करने के लिए, आप ठगे ना जाओ, आप बर्बाद ना हो जाए आपका पैसा। आप समझते क्यों नहीं मेरी बात को यार। लोग टाइटल देखेंगे नहीं, नीचे सीधा कमेंट कर देंगे, हाँ जी सर लग्जमबर्ग जाना है, क्या पैसे हैं, वर्क परमिट वो बताओ, हमारा करवा दो, हमें जाना, हम कैसे जा सकते हैं, हम हरियाणा से पता नहीं कहाँ से हैं। यार ऐसे कमेंट मत किया करो भाई, वीडियो देख लिया करो पहले पूरी मेरे। ऐसा नहीं है कि नीचे देखा और टाइटल देखा नहीं, नीचे कमेंट कर दिया जी, ठीक है। देखो लग्जमबर्ग दोस्तों वही बंदा जा सकता है मेरा भाई, जो बंदा, पहली बात तो जिसको जर्मन या फिर फ्रेंच लैंग्वेज आती है। सुन लो। दूसरी चीज़, वो बंदा जा सकता है जिसके पास में लाल पासपोर्ट है, यानी कि रेड पासपोर्ट फ्रॉम वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़, शेंगन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जिस कंट्री का पासपोर्ट आपके पास में होगा, तो आपके पास में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्ट के तहत आपके पास में एक फ्रीडम होती है, आपकी दूसरी कंट्री में माइग्रेट होने का, अपना सपना साकार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इटली में रहते हैं, तो आप इटली से, आपके पास रेड पासपोर्ट है, तो आप फ्रांस जा सकते हैं, आप लग्जमबर्ग जा सकते हैं, आप नॉर्वे जा सकते हैं, आप डेनमार्क जा सकते हैं, कोई भी कंट्री जा सकते हैं जो शेंगन का पार्ट है। तो ये आपके लिए पॉसिबल है तब जाके। ऐसे आप अगर सोच रहे हैं कि मैं लग्जमबर्ग जा सकता हूँ, तो ये चीज़ आपके लिए मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों लग्जमबर्ग में जॉब्स किस तरह की मिलती हैं। लास्ट टाइम जब लग्जमबर्ग मैं गया था, तो लग्जमबर्ग के अंदर मैंने सच में आपको बताता हूँ, रियलिटी स्ट्रीट्स के ऊपर मैंने एक सिंगल एशियन नहीं देखा। और पता नहीं इंडिया में क्यों एजेंट मतलब इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के कि भाई लग्जमबर्ग बेच के। मैं बताता हूँ अच्छा क्या होता है। कोई भी एजेंट अगर आपको लग्जमबर्ग या फिर डेनमार्क या नॉर्वे या इस तरह के अगर आपको जो लुभावने ऑफर देता है ना, और बोलता है कि भाई 50,000 रुपये दो, बाकी आप वहाँ जाके सैलरी में से कटवा लेना, आप लोग यहाँ से पैदल हो, आप लोग ना पागल बन जाते हो उसकी बात में आकर। आप सोचते हो यार 50,000 तो देने हैं। ओ मेरे भाई, आप उसके पीछे की सच्चाई क्यों नहीं देखते। आप जाके AI जो टूल्स हैं उनसे पता करो, चैट GPT हो गया, डीपसीक हो गया, जाके पता करो कि लग्जमबर्ग में एक फॉरेन वर्कर को वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे होगा पूरा प्रोसेस। एक बार चेक करोगे ना तो अकल आएगी आपको। यहाँ पर वो सवाल उससे पूछो
कि भाई ये तू कैसे करवा के दे रहा है। अभी बहुत सारे जो एजेंट है ना वो मेरे खिलाफ़ जो है बड़ी खार खाई बैठे हैं। बताता हूँ, खार से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई बैठे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका धंधा मैं चौपट कर रहा हूँ, उनका धंधा बंद कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मैंने आपको कई दफ़ा बताया वीडियोज़ के अंदर भी, ये लुभावने ऑफ़र के चक्कर में जब आप फंसते हो जाते हो ना, तो उससे एजेंट्स की रोज़ी रोटी चलती है, बड़ी बढ़िया अच्छा उनका दाल फुल्का चलता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आपसे कोई 50,000 1 लाख के नाम पर कोई 100-200 कैंडिडेट पकड़ते हैं फेक फाइलिंग के नाम पर, और उसके बाद में आपको पागल बनाते हैं। VFS की अपॉइंटमेंटें उठाकर, जी ये लो आपका हो गया, फिर आपकी रिफ्यूज़ल पड़ जाती है। आप सोचते हैं यार बंदा तो जेन्युइन था। अरे यार आपने कभी सोचा क्यों नहीं कि आपका जो वर्क परमिट है वही जेन्युइन नहीं था, तो वीज़ा कहाँ से मिलेगा आपको। VFS की अपॉइंटमेंट कोई भी उठा सकता है, ठीक है। लग्जमबर्ग की अवेलेबल होगी, जिस कंट्री में लोग कम अप्लाई करते हैं ना, उसकी अपॉइंटमेंट ईजिली अवेलेबल होती है। आप वहाँ पे अगर अपॉइंटमेंट चेक करोगे VFS की उसमें जाके पोर्टल पे, तो आपको मिल जाएगी, और वो कोई भी उठा सकता है। उसके लिए कोई वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। अपॉइंटमेंट आप ऐसे भी उठा पाओगे, डॉक्यूमेंट है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो इतने ज़्यादा खार खाई बैठे मेरे से, उन्होंने ये सोचा कि चलो इसको किसी तरीके से बदनाम करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे एजेंटों के थ्रू, या जो लोग ऐसा फ़र्ज़ी काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा ही कुछ जेलसी होती है, ठीक है, ऐसे चैनल से, कि भाई जो लोग ना सच्चाई बोलते हैं। मैं बोलता हूँ मेरा काम है, ठीक है, हम जो आपको बताते हैं वो चीज़ एकदम 100% लेजिटिमेट और जेन्युइन होती है। कोई बंदा मेरा काम प्रूफ करके दे दे कि भाई हाँ ये काम फेक है, मैं बोलता हूँ खुला चैलेंज है उसको, मेरे से बात करे, खुला चैलेंज। मैं आपको बोल रहा हूँ, खुला चैलेंज बोलता हूँ आपको मैं, ठीक है। जितने मर्जी बंदा हो कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरे साथ में लेके आ जाओ और बात करो मेरे साथ, मैं वहीं पे धज्जियाँ उड़ा दूंगा, पोल खोल दूंगा वहीं पे, ठीक है। जो एजेंट ये सोचता है ना कि भाई हाँ भाई लग्जमबर्ग मैं भेजूंगा बंदे को, मैं करवा के दूंगा, ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं। लग्जमबर्ग एक टाइम पे वर्क परमिट इशू किया करता था, वो बहुत पहले की बात थी, जब हम भी उस टाइम पे किया करते थे, वो बहुत पहले की बात थी दोस्तों। अब आज की डेट में लग्जमबर्ग कोई नहीं जा सकता। लग्जमबर्ग ने अपनी जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए पॉलिसी हैं वो ख़त्म कर दी है ऑलमोस्ट। लग्जमबर्ग वही बंदे अब जा सकते हैं जो ऑलरेडी, मैंने बता दिया, क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, जो ऑलरेडी यूरोप में हैं, जो सिटीज़न हैं। बाकी इस तरह के ऐसे एजेंटों से, इस तरह के एजेंटों के झांसे से बचो, और ऐसे एजेंटों से आप दूर रहो प्लीज़। अगर आप जाना ही चाहते हो तो आप किन किन कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो कंट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर आपको वर्क परमिट इशू हो जाता है अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर, वो कौन सी ध्यान से सुन लो। मेरे से अप्लाई करो या ना करो, लेकिन किससे कर रहे हो तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि क्या क्या कंट्री है। क्रोशिया, माल्टा, स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी इंडियंस के लिए बंद है, क्रोशिया बांग्लादेशी के लिए बंद है, ठीक है, यहाँ पे पहले बता रहा हूँ। और ऐसी ही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इटली हो गया, या फिर जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कभी कभी ओपनिंग्स ओपन होती है, जैसे कि छोटी कंट्रीज़ होगी, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कोई टॉप नॉच कंट्री में अप्लाई करते हो, जर्मनी, फ्रांस, कभी कभी सीजनल वर्क परमिट की वैकेंसीज़ आती हैं, नॉर्वे में भी सीजनल वैकेंसीज़ आती हैं, डेनमार्क में भी आती हैं, वो कोई ना कोई आपका जेन्युइन एजेंट होना चाहिए, उससे आपको सारे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, तब जाके आप उससे प्रोसीड कीजिए। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चले गए 50,000 अभी बाकी सैलरी में से कटवा लेना, वो वाले चक्कर में अगर आप पड़ोगे तो आप ज़रूर ठगे जाओगे। सैलरी में से कटवाने का यहाँ पे कोई भी ऐसा धंधा नहीं होता, और ना ऐसा हो सकता है, लीगली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी जो भी होता है ना, यहाँ पे हर चीज़ की एक कॉस्टिंग होती है जो आपको बियर करनी पड़ती है, वो भी आप अपने कंसल्टेंट से ही पता कीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सब कुछ। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप जेन्युइन कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा बेस्ट रिप्लाई करने की। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपसे मैं मिलूंगा फिर किसी और शानदार कंटेंट में। कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा, कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके मेरे से 1-to-1 कॉल पे आप गूगल मीटिंग ऐप पर आपके दिए गए टाइम और डेट पर मैं आपसे मिलता हूं। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपसे मिलता हूं फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।